हमारे सामने बैठी हुई साध्वी जी से, साध्वी प्रज्ञा भारती जी से मैं आग्रह करूंगी कि वह प्लीज़ स्टेज पर आएं और अपनी अगली परिचर्चा की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि मुद्दा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है या फिर राष्ट्र मंदिर। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए साध्वी जी का मैं स्वागत करूंगी। आप सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियों से साध्वी जी का स्वागत करें। मेरा नीरज जी से आग्रह है कि साध्वी जी का स्वागत करें, उसके बाद हम परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जोरदार तालियां, आप सभी से आग्रह है, जोरदार तालियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संपादक नीरज दुबे जी से आग्रह करती हूं कि वे परिचर्चा का संचालन करें। जल्द ही हमारे साथ हमारी एक और सहभागी रेणु तिवारी जुड़ेंगी, जो कि साध्वी जी से कुछ प्रश्न करेंगी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। नीरज जी, आप प्लीज परिचर्चा का संचालन शुरू कीजिए। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उसकी तिथि आ गई है कि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कब किस दिन करेंगे। इसको लेकर तमाम तरह की रणनीति भी हो रही है और आज की जो परिचर्चा है वो ये है, इस विषय ये है कि राम मंदिर आखिर कैसे बनेगा राष्ट्र मंदिर। हमने देखा कि बहुत तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी को वहाँ जाना चाहिए, कोई कह रहा नहीं आना चाहिए, तमाम तरह की चीजें आ रही हैं। आपको लगता है कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बन पाएगा? सबसे पहले तो सभी को हार्दिक बधाई। राम मंदिर की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। आई एम श्योर आप सभी खुश होंगे। कैसे खुशी कैसे जाहिर करते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। That is how I know that you are full of happiness, है ना? So अभी जो नीरज जी आपने प्रश्न किया कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर कैसे बनने जा रहा है। एक्चुअली जब से राम मंदिर की मुहिम छिड़ी है, आप ये बात देख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बीच एक समा सा चल रहा था, लेकिन ऐसे में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है और राम मंदिर का ये जो अभियान है, इसने सामाजिक समरसता को भी बढ़ाया है। सामाजिक समरसता की दृष्टि से एक बदलाव आया है भारत के अंदर। साथ ही साथ सभी लोगों ने, चाहे वो किसी भी जाति से हो, पंथ से हो, संप्रदाय से हो, राम मंदिर अभियान में तन मन धन से योगदान दिया है, which is a very big thing in itself। और तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि भारतीय स्वाभिमान इससे बड़ा है, तो ये राष्ट्र मंदिर तो स्वतः ही घोषित हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा दिन है। It's a historic moment for the entire country। भारत और भारतवासियों के लिए काफी गर्व का विषय है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक भारतवासी इस पल का इंतजार करना होगा और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उस पीढ़ी से हैं जिस पीढ़ी को ये अवसर अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा। क्योंकि हम ये बातें सोचे अगर कभी सुन रहे होते, हमने अगर कभी सुनी, जो पुरानी बातें सुनी है कि ऐसा समय था जब हमारे महापुरुष आए, जब प्रभु श्री राम आए, हमने उन्हें देखा नहीं, जब प्रभु श्री कृष्ण आए, लेकिन आज हम इस पल के साक्षात्कार कर पाएंगे, हम इस पल के साक्षी बनेंगे जब राम लल्ला 500 साल बाद वहां पर विराजमान होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है फॉर द एंटायर कंट्री। मैम, मेरा सवाल ये है कि भारत जो है वो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और ऐसे में अगर राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसको एक राष्ट्र मंदिर बनाने का संकल्प लिया जाता है, तो हमारी जो छवि है पंथ निरपेक्ष की, उस पर क्या असर पड़ेगा मैम? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक इट्स वेरी वैलिड इन टुडेज टाइम। सबसे पहली बात तो भारत बहुसंख्यक हिंदुओं से भरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू है तो हमारा इतना तो अधिकार बनता है कि हम प्रभु श्री राम की पूजा खुले में कर सके, हमें कोई बाध्य ना करे, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मुझे लगता है आप सब मेरे साथ हैं। प्रभु श्री राम की पूजा हम कर सकते हैं। और पंथ निरपेक्ष की अगर आपने बात करी, आपने अच्छा वर्ड यूज़ किया, पंथ निरपेक्ष। आप देखिए भारत पंथ निरपेक्ष है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो भारत की सबसे प्राचीनतम मस्जिद है केरल के अंदर, वो इस बात का प्रमाण है।
629 AD में बनी थी वो, तो इस बात का प्रमाण है कि भारत पंथ निरपेक्ष है। लेकिन राम मंदिर 500 साल के संघर्ष के बाद आज हमें मिलने जा रहा है, और वो भी हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया है। हमने कोई उसके अंदर कोई राइट्स नहीं किए, कोई गलत रास्ते नहीं अपनाए हैं। हमने संविधान का रुख किया है और प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया है, और प्रोसेस को फॉलो करते हुए आज, जबकि हम जानते हैं कि ज्ञानवापी को लेकर भी काफ़ी संघर्ष है और भी तमाम मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने कोर्ट ऑफ लॉ को आगे रखा, संविधान को आगे रखा, और उसको रखकर हम ये इस बड़े दिन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वैसे तो धर्म और राजनीति अलग अलग विषय हैं, लेकिन हमारे यहाँ दोनों का घालमेल चलता है, और जब भी कोई धर्म की बात आती है तो उसमें धार्मिक प्रक्रियाओं से ज़्यादा राजनीति दिखती है। जैसा कि हम ज्ञानव्यापी, क्योंकि आपने जिक्र किया तो मेरा सवाल उसी पर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी मामले में कहा है कि मुस्लिम समाज की ओर से प्रस्ताव आना चाहिए कि जो ऐतिहासिक गलती हुई है उसे सुधारा जाए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐतिहासिक गलती क्या हुई थी और उसे कैसे सुधारा जाना चाहिए। देखिए नीरज जी, ज्ञानवापी की अगर हम बात करें तो ज्ञानवापी की अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखिए कि ऐतिहासिक गलती, वहाँ पर मंदिर था। औरंगजेब ने 1669 में एक फरमान जारी किया कि उसको डिमोलिश कर दिया जाए, मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिद बना दी जाए, और उसका प्रमाण कोलकाता लाइब्रेरी में आज भी है। तो ये एक ऐतिहासिक गलती है। आप बाहर से आते हैं, हमारे देश में आप आक्रांता हैं और आप हमारे ही मंदिरों को ध्वस्त कर देते हैं। तो इन लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट की भी ज़रूरत पड़नी चाहिए थी। इन लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और हमको सौंप देना चाहिए था जो हमारा है, क्योंकि वो हमारा ही है। और ज्ञानवापी काशी तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। वहाँ स्वयं स्वयंभू महादेव आए थे और माँ पार्वती को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी थी। क्या ये कम बड़ी बात है? और हम सभी इस बात से परिचित हैं। मैं ऐसी कोई नई बात नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन हाँ, क्योंकि ज्ञानवापी की बात है, ज्ञानवापी, अब देखिए राम मंदिर का संघर्ष चला 500 साल और ज्ञानवापी का संघर्ष 350 साल हो गए हैं। अब देखिए नंदी भी इंतजार कर रहा है। हमने अक्सर कहानियां सुनी है, रोमियो जूलियट की, लैला मजनू की, हीर रांझा की, लेकिन एक कहानी है जिसे हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, वो है नंदी के प्रेम की। नंदी भी तो 350 साल से नंदी जो है वो इंतजार कर रहा है भगवान शिव का, अपने महादेव का। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ज्ञानवापी की एक एक दीवार को देख लेंगे तो वहाँ की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है। वहाँ के गुंबद, उनके नीचे शिखर है, मंदिर है। वेस्टर्न वॉल को देख लीजिए, विष्णु शंकर जी यहाँ पर आ गए हैं और वो तो केस को कर ही रहे हैं, सो आई एम श्योर। आप देखिए कि एक एक दीवार वहाँ की कह रही है, एक एक पिलर वहाँ का पुकार के कह रहे हैं कि वो हिंदू स्ट्रक्चर है। तो क्यों नहीं, इसमें गलत क्या है? वो हमारा था और हमें मिलना चाहिए। और ये जो संघर्ष, ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस पे मैं कुछ पंक्तियाँ ज़रूर बोलना चाहूँगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। तो हम एक्चुअल में चाहते हैं कि परिवर्तन आए, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग आई एम सेइंग दिस, वी वांट ग्राउंड लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन आए और जो हमारा था वो हमें मिले। मैम, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि इस समय जो मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवी हैं इकबाल अंसारी जी, उन्होंने कहा है कि जो अयोध्या में मस्जिद बन रही है उसका इनॉग्रेशन यानी कि उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाए। तो आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारत और सभी भारत में रहने वाले लोग वो इस बात पर गर्व करते हैं अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर, क्योंकि राम मंदिर का बनना, उसका शिलालेख होना भारतीय गर्व का मुद्दा है। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड एंड आई बिलीव वी ऑल टेक हाई प्राइड इन दिस। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सबकी मुस्कुराहटें बता रही हैं, सभी सनातनी हैं और देश का प्रमुख, देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि अगर उसका इनॉग्रेशन करते, वैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया इस बात को, तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है, एक अच्छा मुद्दा है और इसमें कोई मतलब परहेज नहीं है। और अगर उन्होंने कहा, ये कोई भी कहता है फॉर दैट मैटर, इट शुड बी वेलकम्ड।
इन अ वेरी सोशल एंड हारमोनियस वे, तो उसको वेलकम करना चाहिए हमको। और इस डिसीजन को मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी बने, उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करे और सभी लोग राम लल्ला को विराजमान होते हुए अपनी आंखों से देख पाएँ। इस पल का जो इंतज़ार है वो मुझे लग रहा है शायद हो भी नहीं पा रहा होगा। मेरी कल भी किसी से बात हो रही थी अयोध्या में ही, वो भी बेसब्री से सभी संत समाज सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सो हम लोग उसका साक्षी बनेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा पल है जी। धर्म और राजनीति को बार बार क्योंकि इसको लेकर सद्भाव बिगाड़ने के प्रयास होते रहते हैं, तो मैं कुछ आपको बयानों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कोई कहता है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, कोई कहता है भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है, कोई कहता है कि हर भारतीय हिंदू है, कोई कहता है कि सनातन ही राष्ट्रीय धर्म है, कोई कहता है सनातन ही सभी संस्कृतियों और आस्था का आधार है। इसे कैसे देखती हैं आप, क्योंकि इन बयानों के अलग अलग अर्थ निकालकर देश में आपसी सद्भाव बिगाड़ने के प्रयास समय समय पर होते रहते हैं। देखिए नीरज जी, जैसे अभी आपने इन बयानों की बात करी, मैं इन बयानों के उस तरफ आपको लेकर चलती हूँ जहाँ पर ऐसे भी लोग बयान दे रहे हैं कि सनातन धर्म पर वो खुलेआम अटैक कर रहे हैं, जहाँ पर एक पक्ष वो भी है जहाँ पर लोग ऐसे बयान देते हैं कि सनातन धर्म इज़ लाइक अ डेंगू एंड मलेरिया, जहाँ पर लोग ये भी बयान दे रहे हैं कि सनातन धर्म इज़ लाइक कोविड-19, और जहाँ पर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म का समूल विनाश कर देना चाहिए। तो यहाँ पर दो तरीके के तबके आपको, दो तरीके के लोग आपको दिखेंगे। एक तरफ ऐसी बयानबाजी आपको दिख रही है जहां पर लोग सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं, आघात कर रहे हैं, और निरंतर उनका ये प्रयास जारी है। लेकिन आपने जैसे कि जो प्रश्न भी मेरे सामने रखा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, चलिए दोनों पर ही बात करते हैं। सबसे पहले उन लोगों पर जो ये चाहते हैं कि सनातन धर्म, जो सोचते हैं ऐसा कि सनातन धर्म को हानि पहुंचाई जा सकती है इन बयानों के बाद, तो वो गलत है, क्योंकि सनातन धर्म को कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता। हानि तो उनको होगी इन बयानों के बाद, सनातन धर्म को हानि नहीं हो सकती है। और दूसरी बात, जो अभी आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी है, तो आप बताइए कोई भी कंपनी का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट जिसके 51% शेयर किसी एक व्यक्ति के पास है, तो वो तो अपने आप ही ओनर बन जाता है ना ऑफ द कंपनी। तो अगर 80% 100 करोड़ से ऊपर भारतवासी यहाँ पर रहते हैं, हिंदुस्तानी एज एन सनातनी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये तो हिंदू राष्ट्र हो ही गया ना, स्वघोषित हिंदू राष्ट्र हो गया। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं। आप लोगों में से किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? बट आई नीड अ लाउडर रिस्पॉन्स। कोई डाउट है? यू डोंट हैव अ डाउट। किसी को कोई डाउट नहीं है इस बात के अंदर कि ये स्वघोषित हिंदू राष्ट्र है। अगर आपको यहाँ पर रहना है तो पहले आप सनातनी हैं। हाँ, यू कैन बी इंडियन मुस्लिम, यू कैन बी इंडियन क्रिश्चियन, बट यू कैन नॉट से दैट यू आर अ मुस्लिम और क्रिश्चियन बिफोर इंडियन। एम आई राइट? तो यही होना चाहिए। जिसको भारत में रहना है उसको भारत की पद्धतियों का सम्मान तो करना होगा। हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, आप हमारे धर्म का सम्मान कीजिए, बस इतनी आपसे उपेक्षा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।